हाय मैं रवि, रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हाय मैं रवि, रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए, इस समय हम लोग मौजूद हैं प्रतापपुर सैनिक कॉलोनी काशीपुर में, और इस समय सोशल मीडिया में एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। और ये वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आयुष रावत को उत्तराखंड पुलिस ने माननीय मुख्यमंत्री धामी के एक मीम के वायरल करने के कारण गिरफ्तार किया, मारा, पीटा। इसमें कितनी सच्चाई है तो आयुष बताएंगे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज बताना चाहता हूं। क्या उत्तराखंड पुलिस को एक मीम वायरल करने पर पीटना चाहिए था? अगर ये सही कह रहे हैं तो ये मेरी जानकारी में नहीं है। जहां तक मैं मुख्यमंत्री धामी जी को जानता हूं, हालांकि वो सोशल मीडिया में बहुत सेंसिटिव है, हर बात पे नजर रखते हैं, लेकिन वो जैसे कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि विपक्षी जो है या बाकी जो लोग हैं, विरोधी लोग हैं, वो इस मामले में मुख्यमंत्री धामी को घसीट रहे हैं। पर मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री धामी को घसीटना बेमतलब की बातें हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। जहां तक मैं मुख्यमंत्री धामी को जानता हूं, मैं इनसे भी जानूंगा क्या इनको ये लगता है कि क्या इसमें मुख्यमंत्री धामी का कोई रोल है, उनके कहने पर उत्तराखंड पुलिस ने कार्रवाई की है, या ये कोई और मंसूबा पाली थी उत्तराखंड की पुलिस। इस पर बात करेंगे। तो मैं इस समय आयुष के पास हूं, और इस समय अगर बात करें तो इस समय जो हमारा जो उत्तराखंड है गढ़वाल कुमाऊं में बैठा हुआ है, गढ़वाल का मीडिया जो है पूरा वो बड़ा हावी हो चुका है इस मसले पर। कुमाऊं में थोड़ा सा इसमें ज्यादा तूल नहीं दी गई है, तो मुझे लगा कि मैं दोनों पक्ष रखूं। हालांकि जब मैं आया तो मैंने पुलिस चौकी प्रतापपुर, मुझे जो मैडम को लेके गई थी उनसे मुझे बात करनी थी, पर वो थी नहीं, वो काशीपुर कोतवाली में है। तो आयुष, पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। आयुष, क्या उम्र है आपकी? मेरी 19 साल की उम्र है आपकी। क्या करते हो अभी आप? मैं बीए 5th सेमेस्टर में हूँ रामनगर कॉलेज में ही, और मैं साथ में जॉब भी करता था दिल्ली में। अच्छा, रामनगर कॉलेज में हो आप? जी। अच्छा, अब ये मुझे बताओ कि इस समय आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं। वीरू बाजार में। रहने वाले कहाँ के हो आप लोग? हम मूल रूप से मौलेखाल के रहने वाले हैं। गुठड़ी गांव हमारा गांव है। मौलेखाल के रहने वाले हैं। अच्छा, मौलेखाल मतलब जो कुमाऊं क्षेत्र में आता है ये। अच्छा, यानी आप कुमाऊनी है जी। अच्छा, देखिए, ये आजकल बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें इस तरह की चर्चा करनी पड़ रही है कि कुमाऊनी है या गढ़वाली है। और इसीलिए कि जब चारधाम यात्रा शुरू कर रहे थे मुख्यमंत्री धामी जी, तो उस मसले पर बहुत गढ़वाली कुमाऊनी किया गया। और मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे मामलों पर क्षेत्रवाद की भावना को दूर रखना चाहिए, और इस पर माननीय मुख्यमंत्री धामी जी कह भी चुके हैं। अब सवाल को कि बहुत चीज सोशल मीडिया में आ चुका है, और देखिए जिस जगह मैं हूं सैनिक कॉलोनी, ये बीजेपी के वोटर ज्यादा रहते हैं यहाँ पे। खुद ये जो परिवार है ये भी बीजेपी के ही वोटर हैं, माता पिता जो हैं। पहले देखो, ये जो इस इलाके में मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ महिलाएं आई हुई हैं आयुष के समर्थन में, और ये सब बीजेपी की वोटर हैं। इसलिए मुख्यमंत्री धामी को, उत्तराखंड पुलिस को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए कि आखिर आपने जो मसला बातों से हल हो सकता था, अगर आपको लगता है कि वो मीम गलत था तो समझाया बुझाया जा सकता था, उसमें रात को। अच्छा, क्या पुलिस ने वास्तव में पीटा आपको? उस दिन की घटना बताइए, क्या हुआ था एग्जैक्टली? जी, मैंने सुबह के टाइम एक मीम पोस्ट किया था, जो है तारीख बताइए उस दिन। 15 तारीख को, 15 जुलाई 2024। ठीक है। मैंने सुबह के टाइम एक नॉर्मल सा मीम पोस्ट किया था, जो एक हेल्दी मीम होता है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल, उसमें कोई गलत भाषा का प्रयोग नहीं, कोई आपत्तिजनक पोस्ट नहीं। बस मैंने एक मीम पोस्ट किया था, उसके ऊपर कुछ कमेंट्स पेश किए गए थे जो कि धामी जी की रील्स पे आते हैं कि इन मुद्दों पे आपको ध्यान देना चाहिए। वही कमेंट्स मैंने अपनी रील के ऊपर चिपकाए गए थे, जो कि मैंने एआई के माध्यम से थोड़ी बहुत उसमें एडिटिंग की थी। उसमें ऐसा कोई गलत नहीं कहा गया था, कुछ गलत नहीं कहा गया था, क्योंकि उसमें बस इतना कहा गया था कि आज मैं घर पर ही हूँ और आज मेरे पास कोई काम नहीं है, तो सोचा आपको भी बता दूं। इतनी सी बात के लिए 5-6 सेकंड की क्लिप के लिए मुझे शाम को करीबन 7 बजे मेरे एक दोस्त का कॉल आता है कि तुझे पुलिस चौकी में बुलाया जा रहा है। अब मुझे लगा जैसे नॉर्मल दोस्त मजाक करते हैं, मस्ती मजाक, तो ऐसे मजाक कर रहा होगा, तो मैंने कहा मैं नहीं आ रहा। उसने कहा मैं सीरियस बोल रहा हूँ, तो मैंने कहा मैं तब भी नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है, तो मैं पुलिस चौकी में क्यों आऊँ। तो उसके 10-15 मिनट बाद ही मेरे घर के बाहर पुलिस की गाड़ी आती है। तो उस टाइम मैं अपनी स्कूटी अंदर पार्क कर रहा था। बजे की बात थी? ये 7:30 बजे, 15 जुलाई शाम को 7:30 बजे। तो मैं अपनी स्कूटी अंदर घर के अंदर पार्क करता हूँ। जैसे मैं गेट बंद करने जाता हूँ बाहर की तरफ, तो एक मैम आती है विदाउट ड्रेस में, जो हमारी चौकी प्रभारी है, नीमा बोरा उनका नाम है। तो मैं जैसे गेट लगाता हूँ तो वो आती है, और उनके साथ एक वो आते हैं, कांस्टेबल आते हैं। तो वो मुझे कुछ इस तरीके से धक्का मारते हुए, खींचते हुए ले जाते हैं जैसे मैंने कोई अपराध किया हो, जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ, आतंकवादी हूँ। इस तरीके से धक्का मारते हुए मुझे कार में ले जाके बिठा देते हैं। मेरी मम्मी को इस बारे में कुछ पता नहीं था, वो अंदर खाना बना रही थी। तो जैसे उन्होंने मेरी आवाज सुनी, जैसे मैंने उनसे पूछा मैम मेरी गलती क्या है, तो मेरी मम्मी भागते हुए बाहर आई, और उन्होंने उनसे पूछा कि इसकी गलती कहाँ है, क्या है, कहाँ ले जा रहे हो। तो उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि आप चुपचाप थाने पहुंचो,
और मेरे को गाड़ी में बिठाया और मेरे को गाड़ी में बिठा के ले गए। जब मेरे को गाड़ी में बिठा के ले जा रहे थे, मैं रास्ते में मैंने उनसे पूछा कि मैम मेरी गलती क्या है, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो। तो उन्होंने मुझे 2 थप्पड़ मारे पहले, उसके बाद उन्होंने कहा मेरा फोन लिया मुझसे और गाड़ी में 2 थप्पड़ मारे आपको। देखिए आयुष, मैं बहुत आपको कह दूं कि जो आप कहोगे बिल्कुल सच कहना, एक शब्द ना इधर ना उधर। निवेदन कर रहा हूं आपसे, सच में पीटा गया आपको? जी, हम देवभूमि उत्तराखंड से आते हैं और हम अपने देवी देवताओं को बहुत मानते हैं, तो मैं उन देवी देवताओं की कसम खा के कहता हूँ कि मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा। अच्छा, आपको वहां 2 थप्पड़ मारे? जी। नीमा बोरा जो चौकी इंचार्ज है प्रतापपुर में? जी। ठीक है, फिर कार में उन्होंने मुझे 2 थप्पड़ मारे, उसके बाद वो मुझे चौकी ले गए सीधा। वहां उन्होंने 1-1.5 घंटा मुझसे, 1.5-2 घंटा तकरीबन पूछताछ की। उसके बाद प्रतापपुर चौकी में? जी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने ऊपर कॉल किया कि इसका क्या करना है, छोड़ना है, क्या करना है, इसको ले जाना है। तो फिर वो वहां से मुझे कुंडेश्वरी चौकी ले जाने लग गए। जैसे उन्होंने मुझे कार में बिठाया, मेरी मम्मी चौकी के बाहर खड़ी थी, पैदल पैदल घर से वहां पहुंची थी, क्योंकि इन्होंने वहां से भी अंदर नहीं आने दिया मेरी मम्मी को, कि मेरी मम्मी ने कहा मुझे मेरे बेटे से मिलने दो, बात करने दो, क्या किया है, क्यों किया है। तो उन्होंने कहा नहीं आप बाहर खड़े रहो। चौकी के बाहर खड़ी थी, तो ये मुझे जैसे ही बाहर ले गए, इन्होंने मुझे फिर से कार में बिठाया। जिस टाइम इन्होंने मुझे कार में बिठाया, दोनों विदाउट ड्रेस में थे, मैम भी और कांस्टेबल भी विदाउट ड्रेस में थे। इनकी पर्सनल कार थी, ना कोई पुलिस की गाड़ी थी। तो इन्होंने मुझे कार में बिठाया और मेरी कार आगे जैसी बढ़ी तो मेरी मम्मी भागती भाई कार के आगे कि इसे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे तो बता दो क्यों ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो। तो फिर क्या बोलते हैं, जैसे मैं कार में बैठा तो उन्होंने मेरा फोन लिया और मम्मी को वीडियो दिखाई। मैं अच्छे से भी नहीं दिखाई, बस ऐसे करके दिखाई और ऐसे रख दी कि ये किया आपके लड़के ने, और आप कुंडेश्वरी थाना वो कुंडेश्वरी चौकी पहुंचो आप। तो जैसे ही फिर मेरे को कुंडेश्वरी लेके गए, तो मेरी मम्मी ने वहाँ बाहर जो जितने चौकी के बाहर कुछ लोग खड़े थे, तो उनसे मदद मांगी कि मेरे को भी कुंडेश्वरी चौकी ले जाओ, आप मेरी मदद कर दो। मुझे कुंडेश्वरी चौकी ले जाया गया, वहां फिर मुझे बिठाया गया, वहां मुझसे पूछताछ हुई, जितने भी लोग थे वहां 5-6 लोग, तो सब। एक सेकंड रोकूंगा। देखिए जो लाइव जुड़ रहे हैं शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो। एक माँ जिसका बेटा पढ़ाई कर रहा है, एक माँ जो पहाड़ की रहने वाली है, एक माँ जो बीजेपी को यहां आसपास के इलाके में वोट करती है, उसके बेटे की इतनी गलती कथित तौर से कि एक मुख्यमंत्री धामी जी का एक मीम वायरल हो गया। पुलिस इनको ले जाती है, एक आदतन अपराधी की तरह लेके जाती है, थप्पड़ मारती है। उसके अंदर जैसे ये कह रहे हैं, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं। उसके बाद अगर ऐसा हुआ तो बहुत गलत हुआ है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इनको भी जवाब देना होगा। उसके बाद चौकी ले जाती है, मां पैदल पैदल शाम को 7:30 बजे, अंधेरा हो चुका है, यहां से चौकी पहुंचती है। और उसके बाद 2 घंटे मां अपने बेटे के अंदर थाने में है, उसे अंदर नहीं आने दिया जा रहा है प्रतापपुर चौकी में। उस मां पर क्या बीत रही होगी ये कल्पना कीजिए। पहाड़ की महिला, पहाड़ की औरत। अब सुनिए आप, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहाड़ के लोग प्लान करके इस इलाके में आए हैं, और देखिए बीजेपी का मोह ना पहाड़ों छोड़ रहे हैं और ना यहां छोड़ रहे हैं। उसके बाद वो यहां आ रहे हैं, और ये बाद में बीजेपी क्यों बोल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री धामी जी इस पे एक्शन ले, कि अगर इसकी जानकारी आपको नहीं थी तो आपको अपने पुलिस अधिकारी को बताना होगा कि आप पहाड़ के लोगों के साथ ये चीजें ना करें। ये पीड़ा मैं महसूस कर पा रहा हूं इसलिए। उसके बाद वो मां 2 घंटे तक को इंतजार कर रही है, उस मां का भी मैं आपको बयान सुनाऊंगा। फिर वो मां तकलीफ में है, और जब इनको वहां से प्राइवेट गाड़ी में आपको चौकी लेके जाया जाता है। कुंडेश्वरी चौकी हमारे थाने मतलब इलाके में नहीं पड़ता है, इलाके में नहीं पड़ता। अब सुनिए, अब इनकी मां उस इलाके में जब वो देखती मेरे बेटे को लेके जा रहे हैं, वो घबराई है, क्योंकि वहां कितने घंटे रखा गया? 2 घंटे रखा गया। कहाँ? गौशाला मोड़ पे नहीं, हाँ प्रतापपुर चौकी में 2 घंटे के आसपास, यानी लगभग 9-9:30 बजे ले जाएगी आपको रात के अंधेरे में। घर में माँ नहीं है, खाना की कोई चिंता नहीं है, बेटा भूखा प्यासा है, और माँ गिड़गिड़ाती है लोगों से कि मेरे बेटे को कुंडेश्वरी चौकी लेके जाया जा रहा है, और फिर माँ पीछे जाके जाती है। आप कल्पना कीजिए, आपका बेटा सीधा है, कुछ पढ़ाई कर रहा है, और उसे गुंडों की तरह ट्रीट करके पुलिस लेके जा रही है। क्या बीत रही होगी, इस पीड़ा को आप महसूस करें। उसके बाद मां जाती है, और मां लगभग, अच्छा कितने, आप वहां कितने बजे रहते हो कुंडेश्वरी चौकी में? अगले दिन 12:30 बजे 12:30 बजे तक? जी। रात में वहीं रहते हो आप? जी, पूरी रात भर मुझे हवालात में बंद किया जाता है। हाँ जी, हवालात में वहां भी पीटा जाता है आपको? जी, जब मुझे वहां यहाँ से ले जाया गया वहां कुंडेश्वरी चौकी में, तो मुझसे पूछताछ की गई 2-3 बजे तक। मुझसे मतलब हवालात के बाहर रख के पूछताछ की गई, और वहीं पे मुझे लाते भी मारी गई, क्योंकि उन्हें। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि आपको लाते भी मारी गई वहां? जी। देखिए, अगर ये वास्तव में हुआ है, अगर ये वास्तव में हुआ है और इनको लात मारी गई है, तो वास्तव में मैं उत्तराखंड पुलिस बहुत शर्मिंदा हूं, बहुत शर्मिंदा हूं। मतलब आप ऐसी चीज के लिए अभिव्यक्ति की आजादी हो रही है, यहां प्रधानमंत्री मोदी को इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है वामपंथियों द्वारा, तब प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं करते, शांत रहते हैं। योगी आदित्यनाथ, जिनका इतना मीम बनाया गया, उनके लिए कुछ नहीं करते। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इतना कुछ कहा गया, वो शांत रहते हैं। उत्तराखंड पुलिस, और मैं जानता हूं कि इसमें, अच्छा आप मुझे सवाल पूछना है जी,
क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री धामी जी का इसमें कोई रोल है या वो अनजान थे इस मामले में? जी मुझे इस मामले कुछ नहीं पता, या उन्हें पता हो या नहीं पता हो, या उनके द्वारा एक्शन लिया गया, पर मुझे इतना पता है कि ये किसी बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा, जो कि काशीपुर में रहते हैं, मुकेश चावला उनका नाम है, मुकेश चावला, संजीवनी हॉस्पिटल के वो एमडी है, उन्होंने मेरे पे एफआईआर की है। अब इसमें सरकार का कितना हाथ है या बीजेपी का कितना हाथ है या मुख्यमंत्री जी का कितना हाथ है, वो उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। और ना मुझे लगता है अगर मुख्यमंत्री जी इतनी छोटी बात के लिए ऑफेंड हो सकते हैं और वो इतनी छोटे से मामले पे मेरे पे कार्रवाई कर सकते हैं, तो इतने बड़े बड़े उत्तराखंड में मुद्दे देखने को मिल रहे हैं, जैसे भू कानून हो गया, अंकिता भंडारी हत्याकांड हो गया, 2 साल हो गए उस पे, तो अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो एक छोटे से मीम बनाने के लिए मुझ पे क्यों इतनी जल्दी एक्शन लिया गया? यानी कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री धामी जी इसका कोई रोल नहीं है, आप ये समझ रहे हैं कि अगर तो छोटी बात तो करेंगे नहीं, कुछ सीधी सी बात है। यानी स्पष्ट कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री धामी जी का इससे कोई लेना देना नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत छोटी सी बात थी है। यानी कहीं ना कहीं मुकेश चावला संजीवनी एमडी को आप घेर रहे हैं यहाँ पे जी, क्योंकि उनका इसमें सबसे बड़ा रोल, और उनसे सवाल जवाब होने चाहिए कि उन्होंने मुझ पे ये क्यों किया, किसके कहने पे किया या अपनी खुद के पर्सनल उससे किया है, खुद को बोल गया। तो देखिए मुकेश चावला एमडी संजीवनी के जो ये कह रहे हैं मैं निजाम है, उनका बयान भी इस मसले पे लूंगा, उत्तराखंड पुलिस का भी पक्ष लूंगा, ये इनके बयान है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर उत्तराखंड पुलिस ने वास्तव में इनको पीटा है, मारा है, तो ये जवाबदेही बनती है उनकी। और इस बात का मेरे पास प्रमाण भी है कि उन्होंने मुझे लात मारी, क्योंकि जो जिस थाने में उन्होंने मुझे मारा, जिस चौकी में उन्होंने मारा है, वहां कैमरे हैं। अगर कैमरे में देखा जाए तो क्या पता वो मिल जाए, क्योंकि जिस रूम में उन्होंने मुझे मारा वहां मेरे हिसाब से शायद से कैमरा था। मैं इस बात की मतलब पूरा कंफर्म नहीं कर रहा, शायद कैमरा था, और नहीं था तो उसके बाहर वाले रूमों में था कैमरा। अच्छा मुझे चीज जाननी है कि जब आपने सब देखा, आपको यहाँ पीटा गया, फिर आपको थाने में आप ले जाया गया, उसके बाद आप बाहर हैं, तो कमजोर होकर निकले मजबूत होकर निकले? मैं और ज्यादा मजबूत होकर बाहर निकला हूँ, और मैं अब इन मुद्दों पे और ज्यादा आवाज उठाऊंगा। अपने हक की लड़ाई लड़ना कोई गुनाह नहीं है मेरे हिसाब से, ना इस पे कोई सजा होती है, ना होनी चाहिए। देखिए धारा गुंडागर्दी है पुलिस वालों की। देखिए जो धाराएं लगाई गई हैं वो धाराओं का जिक्र मैंने आपको करके बता दिया है, और ये आयुष स्पष्ट कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री धामी का इसमें कोई रोल रहा होगा, क्योंकि बहुत बड़े मुद्दे ऑलरेडी हैं, वो इतना एक छोटी सी बात पर वो इतना आगे बढ़ेंगे ऐसा मुझे भी महसूस हुआ, इनको भी ऐसा लग रहा है। और मुकेश चावला जो यहाँ लोकल में रहते हैं, उन्होंने इस मामले पे क्या रंजिश निकाली, एफआईआर करी, पुलिस को दबाव में लिया, ये सवाल का जवाब तो उन्हें देना होगा। अब देखिए एक चीज, अब आप आए हो, 15 तारीख की घटना है, 16 को आप घर आए, और 16 के बाद जब आप घर आए, आज हो गई है आपकी 19 तारीख हो गई है। इस बीच कौन कौन लोग आपके पास आए, कौन कौन पत्रकार आए, क्या राष्ट्रीय मीडिया भी आया? जी मेरे पास काफी पत्रकार आए। पहला कॉल मेरे पास लोकार्पण से आया, हमारे त्रिभुवन चौहान भैया हैं, वो काफी अच्छे पत्रकार हैं, तो उन्हें जैसे इस बारे में पता लगा, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, भाई आपके साथ गलत हुआ है, मैं इस चीज को आगे मतलब दिखाऊंगा। उसके बाद मुझे विजयपथ न्यूज से विजय भाई का कॉल आया। उसके बाद जैसे ही खबर आगे बढ़ी तो मुझे काफी पत्रकारों का कॉल आया, और काफी मतलब मुझे पत्रकारों की तरफ से काफी समर्थन मिला इसमें। और राष्ट्रीय मीडिया से भी कल मेरे पास कुछ लोग आए थे, जिसमें आज तक चैनल था और टाइम 10 था, और ऐसे काफी चैनल से। देखिए आज तक के पत्रकार भी आके इनका बयान ले जा चुके हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये मामला जो एक बहुत छोटा सा मामला था, ये मामला राज्य स्तर तक पहुंच गया है। और हमें इसकी जानकारी कल किसी सोशल मीडिया के माध्यम से मिली, जब किसी ने कहा कि परसों शायद मुझे जानकारी मिली कि आयुष आपके साथ, मैंने कहा मुझे जानकारी में नहीं है, तो उन्होंने बताया कि आयुष के साथ यही हुआ है। मैं बड़ा हैरान, तो मैंने देखा सोशल मीडिया में तो इनके वीडियो बड़े वायरल हुए, तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए इस विषय पर। अब आप आ गए हो, इस समय मन में क्या चल रहा है आपके, मतलब उथल पुथल चल रही है क्या, मन में क्या द्वंद्व चल रहा है? मेरे मन में तो अभी एक ही चीज है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। जिन्होंने मेरे खिलाफ ये मतलब बेबुनियाद का ये कार्रवाई की है, इन सब पर कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाना चाहिए। हाँ ऐसा करना चाहिए। इन्होंने क्यों किया इस बात की भी जानकारी। देखिए मैं आपकी मम्मी को बुलाऊं, मम्मी आप आइए प्लीज, आप आ जाइए, ठीक है? तो आप बुझा, मम्मी आप बैठिए, कोई बात, आप यहाँ बैठ जाइए, थोड़ा सा आप भी बैठ जाओ। देखिए ये इनकी मम्मी है, आपका नाम क्या है? अंजुरा जी। जब आपके बेटे को पुलिस वाले ले गए, तब आपके मन में क्या बीत रही थी, ये पूरा देश सुनना चाहता है, पूरे जो ये वीडियो अभी चलेगा बाद में सुनाएगा। दूसरा, जब थाने के चौकी में ले जाया गया अंदर, अरे आपको चौकी के अंदर ही पीटा गया प्रतापपुर में, वहां नहीं पीटा गया? अच्छा वहां नहीं पीटा गया, अच्छा वहां पर आपसे पूछताछ हो रही थी। अच्छा जब 2 घंटे वही बाहर नहीं निकली, उसके बाद फिर इसको जब कुंडी से चौकी ले जाया गया, फिर भी आप वहां रही 11:30 बजे तक, रात से बताया था आपने। इन बीच में क्या क्या बीत रहा था, कुछ बताइए जरा लोगों को। सब जब शाम को पुलिस आती है 7:30 बजे के करीब मेरे घर के बाहर जी, तो मुझे ये पता नहीं चलता। मैं सोचती कोई गाड़ी आई, कोई बच्चे से पूछ रहा है कि घर कहाँ है, किसी आते हैं हमारे कॉलोनी में कई लोग, तो जब ये मैम करके चिल्लाता तो मैं बाहर भागती हूँ। बाहर भागने के बाद मुझे मैम को बोलती हूँ कि मतलब मैम कहाँ लेके जा रहे हो मेरे बच्चे को, तो वहां से मुझे मिलता कि आप प्रतापपुर चौकी पहुंचो।
तो ये गाड़ी में चला जाता है। फिर मैं अंदर आती हूँ, सब्जी उब्जी जो बनाती हूँ ढक के जाती हूँ, मैं भागती हूँ पीछे से। तो मैं जब वहाँ चौकी पहुंचती हूँ तो वहां पे मैं बच्चे से मिलना चाहती हूँ तो नहीं मिलना, मतलब मना कर दिया जाता मुझे कि आप बाहर खड़े हो जाओ। तो मैं काफी देर बाहर खड़े होने के बाद रोती गई वहां पे कि क्या गलती की इसने, मुझे बताया नहीं गया कि क्या गलती है तुम्हारे बच्चे, क्या रो रही थी इस साइड? हाँ। अच्छा। तो उसमें जब मैंने इसको पूछा बच्चे को, मतलब अंदर गई तो उन्होंने मुझे बाहर कर दिया। काफी देर बाहर खड़े होने के बाद फिर दोबारा जब इसे गाड़ी में बैठाया जा रहा था तो मैंने पूछा, मैं गाड़ी के आगे खड़ी हुई कि मैम कहाँ लेके जा रहे हो, बिना पूछ के या बिना बता के मुझे कहाँ लेके, तो मुझे यही बोला गया दोबारा कि आप कुंडेश्वरी पहुंचो। अच्छा, क्या कारण बताया कि क्यों लेके जा रहे हैं? सिर्फ मुझे एक वीडियो दिखाई गई। अच्छा, धामी जी की जो मीम वाली? मैंने देखी भी नहीं, खाली अच्छा। धामी जी का चेहरा दिखाई दिया कि ये कर रखा तुम्हारे बच्चे ने, तुमने मतलब देखा नहीं कि तुम्हारा बच्चा सोशल मीडिया पे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। अच्छा देखिए, अंध विरोध अंधभक्ति होती है। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये दोनों तरफ के लोगों में आजकल बड़ा चल रहा है। मुझे लोग बीजेपी का पत्रकार कहते हैं और मेरे बारे में बहुत अभद्र टिप्पणियां करते हैं, इतनी अश्लील टिप्पणियां करते हैं कि मैं क्या करूं। यानी कि अगर कोई अभिव्यक्ति आजादी में, मुझे नहीं पता कि ये सोशल मीडिया में क्या क्या लिख रहे हैं, लेकिन मैं तो जानता हूं कि अगर आप ज्यादा लिख रहे हैं तो एक चेतावनी दी जा सकती थी, क्योंकि 19 साल की उम्र है। माता पिता को बुलाया जा सकता था थाने में कि देखिए अगर बच्चा ये करे तो समझाइए, इसके लिए ये बड़ी बात हो सकती है। अगर पुलिस में कोई दबाव था तो इंडायरेक्टली कहते कि देखिए अगर मान लीजिए कि पुलिस आपको समझाती कि आपका बेटा से हरकतें कर रहा है, इसको समझाइए, तो आप समझाते हैं? बिल्कुल समझाते हैं, लेकिन जहाँ पे बच्चा गलत नहीं है हाँ। तो वहाँ पे हम पीछे भी नहीं आते, पीछे भी क्योंकि नहीं। हमारा बच्चा कोई गलत नहीं कर रहा था। गलत नहीं कर। अच्छा, अब उसके बाद जब ये मामला आया थाने में, आप कुंडेश्वरी गई हैं, तो वहां पर क्या बीत रही थी, क्या कर रही थी आप? सर वहाँ पे मुझे कई प्रकार के सवाल किए गए। आपको क्या आपका बच्चा 19 साल का है, क्या भूकानून अकेला लड़ेगा? अच्छा, ये सवाल पूछे गए। क्या आप मतलब बच्चे पे 18 साल का हो गया बच्चा, कोई नजर नहीं रखा कि वो क्या संस्कार दिए आपने अपने बच्चे को? इस तरीके से मुझे, मतलब कोई विदाउट यूनिफॉर्म में था, ये सवाल पूछे गए। काफी देर बैठने के बाद मुझे कहा कि आप मैम घर जाओ। तो मैंने कहा मैं बिना बच्चे को मतलब यहाँ छोड़ के मैं नहीं जा सकती हूँ घर, या मुझे मिला दिया जाए बच्चे से। सीसीटीवी फुटेज मौजूद है? अच्छा, मेरा सवाल है, मैंने हालांकि हाईकोर्ट के कुछ वकीलों से भी बात की है, दुष्यंत मैनाली जी को मैंने फोन किया, भी उठा नहीं पाए हैं। महेंद्र पाल सिंह जी जो वहां बड़ी मदद करते हैं, तो मैंने वकील, रामनगर के वकील ने, एक तरुण जी, उनसे मेरी बात हुई है। तो उन्होंने कहा कि पुलिस एफआईआर कैसे कर गई, जैसे 7 की जो धाराएं होती है, या बिना एफआईआर के कैसे थाने में रखा जा सकता है पूरे 24 घंटे, ये भी एक सवाल था यहाँ पे। और लेकिन फिलहाल इस विषय पर तो वकीलों से बात होगी। अब आप क्या हाईकोर्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मुझे पूरा सर जो धारा नहीं हटेगी तो जाएंगे, हाईकोर्ट के पास जाएंगे आप जी। अच्छा, अब मुझे एक चीज और जाननी है आपसे। 11:30 बजे आप वापस आ गई, पुलिस वाले आपको घर आ गया, अगले दिन फिर दोबारा गई वहाँ? सर मुझे 8 बजे कॉल आती है, वहाँ से तो बोला जाता है कि मैम आप घर जाओ, आपके बच्चे के साथ कोई मारपीट नहीं होगा, जो हम खाएंगे वो बच्चे को खिलाया जाएगा। फिर मैं घर आती तो वहाँ पे मेरे बच्चे को लात घूंसे क्यों मारे गए बिना गलती के। फिर जब मैं घर आती हूँ, मैं रात भर तो कौन सो रहा, जब बच्चा मेरे लॉकर में है तो मुझे नींद आएगी घर पे। 8 बजे मुझे थाने से कॉल आता कुंडेश्वरी चौकी से कि आप अपने बच्चों को लेने आओ कुंडेश्वरी। अच्छा, 3 कॉल आते मुझे सर। अच्छा, फिर आप जाते लेने के लिए? फिर मैं यहाँ से जाती हूँ, किसी से वाहन करती हूँ, साधन नहीं है मेरे पास, आना जाने की कोई सुविधा नहीं है, तो मैं यहाँ से जाती हूँ। हस्बैंड कहाँ थे? हस्बैंड मेरे प्राइवेट जॉब है इधर ही। अच्छा, नाइट ड्यूटी थी, डे नाइट लगी थी उनकी। अच्छा, मैम करी कि आप अपने हस्बैंड को बताना नहीं चाह रहे हो या आप छुपाते हो। हस्बैंड फोन नहीं उठा रहे, नाइट डे ड्यूटी पे था, कब फोन उठा? अच्छा, रात को उनको कोई जानकारी नहीं थी? नहीं, कोई जानकारी नहीं थी। मैंने जाते समय भी उन्हें कॉल की, उन्हें तब भी जानकारी नहीं थी। जब वो गेट पे आए तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि तू कहाँ है, तो मैंने कहा कि मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, मैंने बताया कुछ नहीं तब भी। फिर मैम ने कहा कि नंबर दो हस्बैंड का, मैंने कहा मैम नंबर क्या दूं, मेरे फोन से कॉल करो डायरेक्ट। अच्छा, तो उन्होंने कॉल किया, 2-4 बातें सुनाई कि मेरा एक बाप का काम ये थोड़ी कि कमा के बच्चे को खिलाओ, कोई देखो नहीं कि क्या कर रहा बच्चा, इस तरह से बातें सुनाई, फोन काट दिए। देखिए अब मैं यहाँ के लोगों से बात करूंगा जो यहाँ बैठे हुए। अच्छा, इस गांव के लोग, सैनिक लोग, मैं देख रहा हूँ काफी भीड़ है, काफी महिलाएं आई हैं, इस मामले में आप साथ हैं आपके पूरा? हाँ सर बिल्कुल, कोई दबाव नहीं है उनके? नहीं, कोई दबाव नहीं है, क्योंकि अगर हमारा बच्चा गलत है तो मेरा दबाव नहीं है किसी पे। मैंने तो साफ बोला था बच्चे की गलती है तो कोई साथ मत दो, अगर गलती नहीं है सर तो सपोर्ट देंगे, हर आदमी देगा, हम भी देंगे, कल को सबका नंबर आता है। आज मेरी बारी, कल क्या पता किसकी हो। देखिए ये वास्तव में बड़ी शर्मिंदगी सर पहली बात तो ये है हाँ, कि बिना वारंट से, बिना उससे 6 बजे के बाद मेरा बच्चा घर से पैसे उठाया गया। देखिए वास्तव में उत्तराखंड पुलिस को जवाब तो देना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मामला हाईकोर्ट तक पहुंचेगा। और मैं इस बात को इसलिए समझ रहा हूँ कि जहां तक मैंने देखा है, देखिए उत्तराखंड आंदोलन की लड़ाई हमने लड़ी है सन 94 में, जब उत्तराखंड में हमारे यूथ उत्तराखंड की पुलिस द्वारा 17-18 महिलाओं के साथ रेप किया गया। उसके बाद से मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ के पूरा इस पर रिसर्च किया, आंदोलन किए। मुझे याद है कि सन 2000 की बात थी, सुषमा स्वराज उस समय सूचना प्रसारण मंत्री बनी थी, उन्होंने मुझे बुलाया था,
कि रवि तुम्हारी लेखनी में दम है, तब नहीं मालूम है कि उत्तराखंड में यह हाल होने वाला है। मैं उत्तराखंड पुलिस से निवेदन करता हूं कि क्या एक बच्चे को रात को आप ले जा रहे हो, उसके साथ आप एक गुंडों की तरह व्यवहार करोगे, वो गुंडे की तरह ट्रीट करवा रहे हो, उसे पीट रहे हो, उसके मासूम मन में क्या पीड़ा महसूस होगी उसे। ये मेरे को समझ में नहीं आया कि आखिर क्या उत्तराखंड की पुलिस इस तरह की चीजें हो सकती है। फिलहाल देखिए अभी दुष्यंत मनाली जी का फोन आ रहा है, अभी लाइव में उठा नहीं पाऊंगा मनाली जी का फोन में, तो हाईकोर्ट के वकील हैं दुष्यंत मनाली जी, उनका फोन आ रहा है, अभी मैं उठा नहीं पाऊंगा। देखिए सामने थोड़ी देर में बात करूंगा उनसे मैं मनाली जी से। फिलहाल देखिए मैं यहाँ के जो और भी लोग हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप लोगों को धन्यवाद। बाकी मैं यहाँ की महिलाओं से बात करूंगा। देखिए रवि के बिंदास में आप लाइव देख रहे हैं और देखिए मैं मौजूद हूँ अभी यहाँ। देखिए ये सारी महिलाएं देखिए इस समय है और पूरा साथ यहाँ देना चाहती हैं। और देखिए ये देखिए पूरा देखिए आप, हर कोई यहाँ साथ में, देखिए बात करेंगे। और देखिए ये पूरा देखिए आप, हर कोई है साथ में। और देखिए ये वास्तव में अच्छा लगा कि पहाड़ के लोग इस एकता के साथ है। मुझे उत्तराखंड आंदोलन की याद आ गई जब सारी महिलाएं इकट्ठा होकर उत्तराखंड में इस तरह से साथ आया करती थी। अच्छा आपने सुना, क्या लगा आपको इसके बारे में? गलत किया पुलिस ने? हाँ पुलिस वाले ने बहुत गलत करा। पुलिस वाले गलत हाँ, किया। बिना गलती का उसको ऐसे ले गए बिना वारिस के। अच्छा जैसे अगर पुलिस आप पे दबाव बनाएगी, तुमको ज्यादा राजनीति सोच ज्यादा आ रहे साथ देने, तब क्या करोगे आप लोग? हम तो लड़के का साथ देंगे। लड़के का साथ देंगे। हाँ। ये देखिए और भी यहाँ मौजूद है। आप लोग किधर रहते हैं? इधर ही रहते हैं आप लोग, तो आप लोग सब साथ हो एक साथ। देखिए मैं हर एक चेहरा को दिखा देना चाहता हूँ कि हर एक चीज यहाँ पे मैं आप लोगों का वीडियो, कोई दिक्कत तो नहीं, लाइव चल रहा है, सब देखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये इस समय देखिए ये सारे हैं, मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड पुलिस देखे और उत्तराखंड के लोग देखें। ये उत्तराखंड आंदोलन की वो यादें आ गई जब सारी महिलाएं एक होकर साथ दिया करती थी। ये देखिए हर कोई यहाँ साथ में है अपने बेटे के साथ, क्योंकि आजकल अपराधी नहीं है। और जो 4 धाराएं लगाई गई है उस पर भी बात होनी चाहिए। ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, धाराएं हटनी चाहिए। अच्छा जब आपको लगा कि उसको पीटा भी गया लातों से भी, तो क्या लगा आपको? हमको अच्छा नहीं लगा। अच्छा रहने वाले कहाँ के हैं प्रॉपर? हम पहाड़ के। पहाड़ के रहने हाँ वाले। गढ़वाल का। देखिए आप में से गढ़वाल कुमाऊं होने वाले होंगे, गढ़वाल सब, कुमाऊं होने होंगे आप लोग। देखिए उन लोगों को सब आके जो इस समय गढ़वाल कुमाऊं करके पहाड़ के विकास को रोक रहे हैं। देखिए ये गढ़वाल की महिलाएं भी हैं, कुमाऊं की महिलाएं भी हैं और सब साथ देना चाहती हैं अपने बेटे का, ताकि भविष्य में। अच्छा आप वोट किसको देंगे? आप लोग वोट किसको देंगे? हम उसके साथ बीजेपी के वोटर हैं, सब बीजेपी के वोटर हैं ये। देखिए तो बीजेपी के वोट, मैं चाहता हूँ कि एक बार महेंद्र भट्ट जी हाँ जो हमारे बच्चे के साथ ये करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? देखिए मतलब हर उसमें दबाव में पड़े। हाँ दबाव, बिल्कुल सही कहा आप लोग। देखिए ये, और देखिए कुछ अब मैं देखिए यहाँ भी देखिए, कहाँ की रहने वाली है आप? पहाड़ के। पहाड़ में कहाँ के? सरा के। सरा खेत के आप लोग हैं। हाँ। क्या बात। और ये जो बच्ची साथ हुआ जब सुना कि गलत हुआ। गलत हुआ तो साथ में मजबूती बच्चे सब ये के जैसे रहते बच्चे, गलत नहीं करना। अच्छा मान लीजिए अगर मान लीजिए पुलिस ने दबाव बनाया आप पे कि ज्यादा जैसे बदतमीजी कर रही है, कि तुम ज्यादा तुम्हें राजनीति सूझ रही है, तो क्या डरोगे पुलिस से आप लोग? गलत किया नहीं, क्यों डरना? अच्छा आप लोग डर। ये देखिए आप लोग हैं। हाँ जी ऐसे मामले में क्या कहना चाहते हैं आप लोग? अच्छा जब आपने सुना कि पुलिस ने पीटा तो उसमें लगा कि गलत किया पुलिस वालों ने? हाँ गलत किया। गुस्सा आया आप लोगों को? हाँ सभी एक साथ हैं आप लोग? हाँ सब एक साथ। सही है। आप बताइए आप लोग कहाँ के रहने वाले हो? वैसे पहाड़ के रहने वाले। पहाड़ के रहने वाले हो। जो आपने सुना कि इसको ऐसे पीटा गया था, अगले दिन जब जानकारी हुई आपको तो लगा कि यार ये बहुत किया, गलत किया। तो आप लोग थाने में जाओगे? आप लोग अगर दोबारा कभी इसको लेके गए तो जाएंगे? देखिए फिलहाल देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं पर रवि के बिंदास बोल में आप लाइव देख रहे हैं, मकसद सिर्फ इतना है। देखिए एक हमारे यहाँ एक, आप क्या नाम क्या है? ये बगल में रहते हैं आप लोग? सब साथ हैं आप लोग? देखिए एक चले, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कृपाल सिंह। कहाँ रहते हैं कृपाल जी? मैं यहाँ पड़ोस में रहता हूँ। पड़ोस में रहते हैं। जब आपके ये रात ऐसा हुआ तो आपको लगा कि यार बच्चे के साथ गलत हो गया? गलत तो हो ही रहा, जो भी तो साथ खड़े साथ खड़े हैं आप लोग मजबूती से। चल बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए रवि के बिंदास बोल में आप लाइव देख रहे थे। आयुष के घर से एक मीम बनाने के काम कुछ लेके जाती है, लेके तो जाती है, साथ में बदतमीजी भी करती है, कार में बैठ के थप्पड़ मारता है। सब आयुष ने कहा, ये उसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ, थाने में उसे लाठी मारी गई, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ, वो ऐसा बोल रहा है। और वो आयुष बोल भी रहा है कि मुख्यमंत्री धामी जी इस पर उन्होंने दबाव बनाया होगा, ऐसा उसको नहीं लगता है। यानी कहीं ना कहीं उत्तराखंड और मुकेश चावला का नाम लिया है जो एमडी संजीवनी के, उनके नाम से एफआईआर भी हुई है, 4 धारा लगाई गई है। फिलहाल अब इस मामले पर हाईकोर्ट के वकीलों से भी हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे
कि आखिर इन जैसे युवा जिनको अभिव्यक्ति के नाम पे आजादी छीनी जा रही है क्या होगा। देखते रहिए बिंदास बोल, अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा सोशल मीडिया में। जय उत्तराखंड, जय भारत।